दोस्तों, बड़े ही धूमधाम से सिमरन की शादी होती है और सिमरन अपने ससुराल जाती है। दोस्तों, सिमरन अपने ससुराल जाती है और वह अपने ससुराल में जाने के बाद उसकी मुंह दिखाई होती है और शाम को उसकी सुहाग रात का टाइम आ जाता है। दोस्तों, उसका पति जिसका नाम मुकेश था, वह अपने माता पिता का इकलौता औलाद था। दोस्तों, मुकेश सुहाग रात पे अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे मुंह दिखाई में बहुत ही ज्यादा पैसे और उसके लिए एक कान का झुमका दे देता है। दोस्तों, सुमिरन झुमका और पैसे को पाने के बाद बड़ी ही खुश हो जाती है और अपने पति के पैर छू लेती है। दोस्तों, दोनों का बड़े ही प्यार से सुहाग रात का टाइम बीतता है। दोस्तों, सुबह होती है और फिर क्या, एक जैसे पति पत्नी का पवित्र रिश्ता दोनों का चलने लगता है। दोस्तों, दोनों एक दूसरे से बेहद ही प्यार करते थे और एक दूसरे की सारी जिम्मेदारियों का ख्याल रखते थे। दोस्तों, सिमरन और मुकेश ये दोनों पति पत्नी के एक ही रूप में दो लोग होते हैं। दोस्तों, कहने के तो ये दो लोग थे, पर दोनों का जो रिश्ता था वो ऐसा था कि मानो ये दोनों दो होने के बाद भी एक ही हैं। दोस्तों, सिमरन और मुकेश अपनी जिंदगी का वो सुनहरा पल बिता रहे थे जो हर आदमी बिताना चाहता है। दोस्तों, 3 से 4 महीने तक सिमरन अपने पति के साथ ससुराल में रहती है और फिर अपने मायके आ जाती है। दोस्तों, एक दिन उसके फोन पर एक खबर आती है कि उसके पति का भारी एक्सीडेंट में मौत हो गई है। दोस्तों, सिमरन का रो रो करके बुरा हाल था और फिर उसकी मां को जब ये बात पता चलती है कि सिमरन के पति की मौत हो गई है, दोस्तों उसकी मां ने जो कदम उठाया उसे देख करके आप सभी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव भगवान। स्वागत करता हूं एक और बहुत ही मजेदार कहानी में। दोस्तों, इस कहानी में सिमरन की मां ने जो कदम उठाया, कतई कोई भी सासू अपने दामाद के लिए ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। दोस्तों, कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, तो कहानी के अंत तक बने रहिएगा। और अगर कहानी आपको जरा भी अच्छी लगे तो हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मेरा एक ही रिक्वेस्ट, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करके मेरे हौसले और मेरे काफिले को बढ़ाते रहिए, जिससे मैं आप तक अच्छा सा अच्छा वीडियो लेकर के आता रहूं। दोस्तों, सिमरन अपने माता पिता की इकलौती औलाद थी 3 भाइयों में। दोस्तों, 3 भाई, उसके तीनों भाइयों में सबसे छोटी होती है। दोस्तों, तीनों भाइयों की शादी हो चुकी थी और तीनों भाई दिल्ली में अच्छा पैसा कमा रहे थे। दोस्तों, तीनों भाई दिल्ली में रहते थे और सिमरन अकेले घर पे रहती थी, अपने माता पिता की सेवा करती थी। दोस्तों, सिमरन पढ़ने में बहुत अच्छी नहीं थी, इस वजह से इंटर के आगे उसने अपनी पढ़ाई को बंद कर दिया। दोस्तों, घर पे रहने लगी और अपने माता पिता की सेवा करने लगी और घर का कामकाज करने लगती है। दोस्तों, सिमरन हमेशा अपने माता पिता की सेवा करती और घर का सारा काम करती और कढ़ाई बुनाई का काम सीखने लगती। दोस्तों, उसके माता पिता को बस एक ही चिंता थी कि वो सिमरन की भी किसी अच्छे घर में रिश्ता लगा दें, उसकी शादी कर दें, ताकि वो भी वहां पे रानियों जैसी राज करे और उसको अपने ससुराल में कभी किसी चीज की कमी ना हो। दोस्तों, बस इसी चिंता में वो हमेशा रहने लगे और रिश्ते की तलाश करने लगे। दोस्तों, किसी रिश्तेदार ने उन्हें बताया कि प्रतापगढ़ के एक गांव में एक बहुत ही अच्छा लड़का है जो कि देवासा गांव में रहता है और वो आपकी बेटी के लिए बहुत ही अच्छा लड़का है। वो नौकरी भी करता है, उसके पास अच्छी जायदाद भी है और खेत भी उसके पास कई बीघा है और उसके पापा भी एक जगह पर अच्छी नौकरी करते हैं। तो आप अपनी बेटी का रिश्ता वहीं पर कर दो, आपकी बेटी राज करेगी और आपकी बेटी को कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी।
दोस्तों सिमरन के पिता दौड़ करके उस जगह पर जाते हैं और अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखते हैं। दोस्तों मुकेश नाम के लड़के से उनके बेटी की शादी तय हो जाती है क्योंकि वो लड़का बहुत ही अच्छा था और नौकरी भी कर रहा था, सुंदरता में भी बहुत सुंदर था और वह अगर आचरण और सम्मान की बात करें तो बड़ों और छोटों का सम्मान भी जानता था। दोस्तों उसके पिता सिमरन की शादी उस लड़के से तय कर देते हैं और फिर क्या, आने वाले टाइम में सिमरन और मुकेश की बड़े ही धूमधाम से बारात आती है। दोस्तों मुकेश के बारात में उसके बहुत सारे दोस्त और उसके रिलेशन के लोग आए हुए थे और सब डांस कर रहे थे और सब के सब मुकेश की शादी में इंजॉय कर रहे थे। दोस्तों मुकेश भी बहुत खुश था क्योंकि सिमरन देखने में बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुशील लड़की थी। दोस्तों मुकेश की शादी सिमरन के साथ संपन्न होती है और सुबह सिमरन की विदाई मुकेश के साथ उसके घर हो जाती है। दोस्तों मुकेश और सिमरन दोनों अपने घर आते हैं और शाम को दोनों का सुहाग रात का टाइम आता है। दोस्तों मुकेश और सिमरन एक दूसरे के साथ बड़े ही प्यार से बात करने लगते हैं और मुंह दिखाई की रस्म में मुकेश अपनी पत्नी को सोने का झुमका और ढेर सारे रुपए पैसे दे देता है। दोस्तों उन सारी चीजों को पाने के बाद सिमरन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और अपने पति के गले लग जाती है। दोस्तों बड़े ही प्यार से दोनों की सुहाग रात का टाइम बीता है और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। दोस्तों एक दूसरे से 7 फेरों के पवित्र बंधन में बंधने के बाद वो दोनों मानो पति पत्नी अलग अलग होने के बाद भी एक ही जिस्म और एक ही जान बन जाते हैं। दोस्तों सिमरन अपने पति मुकेश के बगैर एक भी पल बिता नहीं पाती थी और अगर सिमरन अपने मायके आ जाती तो मुकेश का भी एक भी दिन ऐसा नहीं होता जब वो सिमरन से बात ना करता हो और सिमरन को आने के लिए मनाता ना हो। दोस्तों सिमरन मुश्किल से 10 से 12 ही दिन अपने मायके में रह पाती थी क्योंकि मुकेश उसे बार बार फोन करके परेशान कर देता था। दोस्तों सिमरन और मुकेश की शादी हुए लगभग 2 साल हो जाते हैं और सिमरन मुकेश की बच्चे की मां बनने वाली थी। दोस्तों वो 3 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है और अपने मायके में आकर के रहने लगती है। दोस्तों मुकेश उसे बार बार फोन करके कहता कि तुम मायके में क्या कर रही हो, तुम्हें तो अपने ससुराल रहना चाहिए, तुम्हारे बगैर मेरा एक भी दिन नहीं बीतता है और यहाँ पे मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों सिमरन कहती है कि 2-4 दिन और रह लेती हूँ क्योंकि माँ की तबीयत खराब है, उनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है, तो मुझे ही उनकी देख रेख करना है। जैसे ही माँ की तबीयत थोड़ी सी ठीक होती है मैं आपके पास आ जाऊंगी और आपके साथ रहने लगूंगी। दोस्तों मुकेश भी मान जाता है क्योंकि वह अच्छा लड़का था, उसका दिल भी बहुत अच्छा था। दोस्तों फिर क्या, एक दिन मुकेश अपनी बहन को छोड़ने उसके ससुराल जा रहा था और गाड़ी चला रहा था। तभी सिमरन का फोन उसके मोबाइल पर आता है और मुकेश फोन उठा करके बात करने लगता है। दोस्तों मुकेश कहता है कि मैं गाड़ी चला रहा हूं, सिमरन बस कुछ ही घंटों के बाद मैं तुम्हारे पास बैक कॉल करता हूं और फिर हम दोनों जी भर करके बातें करेंगे। लेकिन सिमरन अकेली थी और सिमरन खाली बैठी थी तो उसका मन नहीं लग रहा था, इसी वजह से वो फोन अपने पति के पास लगाई थी। दोस्तों उसने कहा कि तुम गाड़ी चलाते रहो और मुझसे बात करने में क्या हर्ज है। दोस्तों वो भी उसकी बातों में आ जाता है और बात करते हुए गाड़ी चलाने लगता है। दोस्तों कुछ ही समय हुआ था कि तभी एक जोरदार ट्रैक्टर से मुकेश का एक्सीडेंट हो जाता है। दोस्तों मुकेश का जब एक्सीडेंट हो जाता है तो मुकेश का फोन सिमरन के साथ लगा हुआ था और वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। दोस्तों मुकेश की मौके पर ही मौत हो जाती है और सिमरन के फोन पर
कोई आदमी उठा करके बात करने लगता है और कहता है कि तुम कौन हो जो इस लड़के से बात कर रही हो। दोस्तों सिमरन कहती है कि मैं इनकी पत्नी हूं और 2 साल हुआ है हमारा और इनका शादी हुई है। तो क्या हुआ, उनको फोन दो, मुझे मुकेश से बात करनी है। दोस्तों वो आदमी कहता है कि तुम्हारे घर में कोई बड़ा हो तो तुम उसे फोन दो क्योंकि कुछ जरूरी बात करनी है। दोस्तों सिमरन डर जाती है और सिमरन समझ नहीं पाती है कि ऐसी क्या बात करनी है जो घर के बड़ों से ये बात करने के लिए बोल रहे हैं। दोस्तों सिमरन दौड़ करके अपनी माँ के पास जाती है और अपने माँ को फोन देते हुए ये कहती है कि कोई है जो मुकेश के फोन से आपसे बात करना चाहता है। दोस्तों सिमरन की माँ फोन पर बात करने लगती है तो वो आदमी कहता है कि तुम्हारे दामाद का एक्सीडेंट हो गया है और वो मौके पर ही उसकी मौत हो गई है। दोस्तों इतना सुनने के बाद उसकी माँ दहाड़े मार मार करके रोने लगती है और अपनी बेटी को बताती है कि बेटा मुकेश का एक्सीडेंट में मौत हो गई है। दोस्तों उसकी बेटी रोने लगती है, तभी उसकी माँ कहती है कि बेटा अच्छा हुआ कि उसका एक्सीडेंट हो गया क्योंकि वो लड़का तुम्हारे काबिल नहीं था। मैं तुम्हारी दूसरी शादी किसी अच्छे घर में और अच्छे लड़के से तय कर देती हूँ। दोस्तों वो लड़की समझ नहीं पाती कि उसकी माँ ऐसा क्यों कह रही है क्योंकि कोई भी सास अपने दामाद के बारे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह पाती। लेकिन उसकी माँ भी अपनी बेटी की परेशानी को समझ सकती थी और इसीलिए वो अपनी बेटी को बहलाना चाह रही थी और अपने बेटी को फुसलाना चाह रही थी ताकि मुकेश के मौत का दर्द उसे ज्यादा ना हो। दोस्तों उसकी माँ भी रोने लगती है और सिमरन भी रोने लगती है और सब के सब लोग जो बात सुनते हैं तो सारे लोग मुकेश के घर जाते हैं और मुकेश की अंतिम क्रियाकर्म होता है और उसका अंतिम संस्कार होता है। दोस्तों सिमरन मुकेश के बच्चे की मां बनने वाली थी, 3 महीने की गर्भवती थी और मुकेश के पापा और मुकेश की मम्मी जो कि इकलौता लड़का था अब इस दुनिया में नहीं है, उनका रो रो करके बुरा हाल हो रहा था। दोस्तों सिमरन की माता और सिमरन के पिता अपनी बेटी को लेकर के मायके आ जाते हैं क्योंकि वहां उसके पति की मौत हुई थी तो वहां रहेगी तो अक्सर वो रोती बिलखती रहेगी तो इसके बच्चे के ऊपर भी उसका असर जाएगा। दोस्तों सिमरन अपने मायके में आ जाती है और धीरे धीरे उसके डिलीवरी का टाइम आ जाता है। दोस्तों डिलीवरी के टाइम में उसके सास ससुर एक दिन पहले ही आ जाते हैं और उसे लेकर के एक बढ़िया अस्पताल में उसकी डिलीवरी करवाते हैं। दोस्तों सिमरन को एक बेटा होता है और उसके सास ससुर लाखों रुपए खर्च कर देते हैं अपने पोते के जन्म करने पर। दोस्तों वो सभी नर्स को और डॉक्टरों को 10-10 हजार रुपए दे देते हैं और कई किलो लड्डू पूरे गांव में बंटवा देते हैं और डीजे बजवा देते हैं और बहुत सारा रुपया पैसा उसके जन्मदिन पर लुटा देते हैं। दोस्तों वो इतना ज्यादा खुश थे क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि उनका बेटा जिसका एक्सीडेंट में मौत हो गया था वो सिमरन के कोख में जन्म लेकर के दोबारा से मेरे घर आ गया है। लेकिन दोस्तों उनकी खुशी कुछ ही पलों की थी क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद उन्हें पता चलता है कि सिमरन की शादी कहीं और उसके घर वाले तय करने वाले हैं। दोस्तों इतना सुनने के बाद उसके सास ससुर के होश उड़ जाते हैं और वो रोने पर मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों वो कहते हैं कि सिमरन बेटा तुम मुझे छोड़ करके कहां जाओगी और तुम्हारे बगैर हम लोग कैसे जिएंगे। मेरा बेटा है, ये मेरा पोता है, ये कोई और नहीं है, मेरा मुकेश ही है जो तुम्हारे कोख से जन्म लिया है। दोस्तों सिमरन भी अपने सास ससुर की ऐसी बातें सुनकर के रोने लगती है और उसे भी रोना आ जाता है। दोस्तों सिमरन शादी से मना कर देती है और कहती है कि मुझे कहीं भी नहीं जाना है, मुझे अपने ही ससुराल रहना है और अपने पिता और अपने सासू जी के साथ और अपने ससुर जी के ही साथ मैं अपनी बची हुई जिंदगी एक बेटे को लेकर के बिता लूंगी।
दोस्तों 2-4 दिन बीत जाता है तो उसके सास-ससुर भी अपनी बहू की पहाड़ जैसी ज़िंदगी यूँ ही नहीं देख सकते थे। दोस्तों उन्होंने एक फैसला किया कि क्यों ना अपने भाई के बेटे को हम लोग गोद ले लें और उसे अपने बेटे का अधिकार दे दें और कोर्ट से सारे कागज़ात पूरा करके उसे अपने बेटे का ज़िम्मा दे करके उसी से दोबारा सिमरन की शादी करवा दें। सिमरन का भी जीवन खुशहाल हो जाएगा, मेरा पोता भी मेरे पास रहेगा और बहू भी मेरे साथ मेरे ही घर में रहेगी। दोस्तों ये आइडिया बहुत अच्छा था। सिमरन से जब इसके बारे में पूछते हैं, तो सिमरन भी हाँ में सर हिला देती है और अब सिमरन के सास-ससुर अपने भाई के बेटे को गोद ले लेते हैं और पूरे कागजी कार्रवाई करने के बाद उसको अपना बेटा मान लेते हैं और उसी लड़के के साथ दोबारा से सिमरन की बड़े ही धूमधाम से शादी कर देते हैं और एक ही घर में सिमरन और उसका देवर जो कि अब उसका पति हो चुका है, रहने लगते हैं। दोस्तों सब खुशी-खुशी अपना समय बिताने लगते हैं और सिमरन को अपने सास-ससुर और अपने घर को छोड़ कर के कहीं और भी नहीं जाना पड़ा। दोस्तों उसके सास-ससुर को भी अपना पोता और अपनी बहू मिल गई। दोस्तों ये एक सच्ची घटना है जो कि प्रयागराज के मैलहन गांव से प्रतापगढ़ के देवासा गांव की है। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर जरा भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि इस चैनल पर ऐसा ही वीडियो लगातार आपको मिलता रहता है। फिर मिलता हूं किसी नई कहानी के साथ, किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।